अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर यकदम बैठे बिठाए तकरीबन 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं मुल्की मफाद में किया गया है। इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे प्रोग्राम के अगले हाफ में। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, गुज़श्ता रात एक बड़ा इंटरेस्टिंग वज़ीर कानून साहब ने बात की है। दरअसल ये मामला नई मरदमशुमारी और उसके तहत इंतखाबात होने का है। गुज़श्ता रोज़ MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि नई मरदमशुमारी के ऊपर ही इंतखाबात करवाए जाएँ, आइंदा आम इंतखाबात करवाए जाएँ। इससे पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, न सिर्फ MQM जो कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी भी है, बल्कि जमात इस्लामी भी ये कह चुकी है कि बेशक थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाए इलेक्शंस में, लेकिन नई मरदमशुमारी के ऊपर ही ये इलेक्शंस होने चाहिए। इसी मामले के ऊपर गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से सवाल किया तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि एक 2018 में सियासी जमातों के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उसके तहत आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। क्या इशारा दिया उन्होंने, क्या कहा, ज़रा वो देखिए। CCI के ज़रिए मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाए, फिर उसके बाद ज़ाहिर मामला लटक जाएंगे, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। ये बात तय है कि नहीं होगा, पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होगा। हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। अब जब 2018 के इलेक्शंस होने थे तो 17 की मरदमशुमारी पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। फिर उसमें एक मुआहिदा हुआ तमाम सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुआहिदे में ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे, फेयर होगा, एक्विटेबल होगा, कि इसे अंडर द कारपेट डालने की बजाय एक दफ़ा CCI में डिस्कस ज़रूर कर लिया जाए। अगर CCI फैसला करती है नई मरदमशुमारी के हवाले से तो उससे दरवाज़ा तो खुलेगा इंतखाबात के डिले होने का, निगरान सेटअप के तूल पकड़ने का। सूबों की हैयत सीटों की तो नंबर्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो विद इन प्रोविंस चेंजेस आ सकती हैं, और उसके लिए आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस सूरत में इंतखाबात 4 से 6 हफ्ते आगे जा सकते हैं। 254 इसे सेव करता है, जो कहता है कि आइन में जहाँ पे किसी काम के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया, मुद्दत दी गई है, और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता, तो सिर्फ इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि वो उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ, यानी कि ये एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। उस सूरत में ये मामला जो है ये कोई 1 से 1.5 माह आगे जाएगा, और उसके लिए आइनी प्रोविजन मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, अदालत से भी रुजू किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है, उसमें कोई इनडेफिनेट डिले नहीं होगा। अच्छा, 2018 की सियासी जमातों के दरमियान जो मुआहिदे की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। और एक और वो बात करते हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के ऊपर नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होते भी हैं नए, तो उसके ऊपर वज़ीर कानून साहब के मुताबिक जो सूबाई सीटें हैं या फिर जो दोनों तमाम प्रोविंसेस या फिर कौमी असम्बली में सीट्स हैं, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हल्का बंदियाँ, डिलिमिटेशंस, उसकी जो हुदूद हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे कि हाउ इज़ दिस गोना प्ले आउट। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली अंसार अब्बासी साहब की खबर भी ये है, और वो ये बताते हैं कि जी स्टैट्स ब्यूरो ने मरदमशुमारी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, इसकी नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए आगे रुजू कर लिया है, और इसी हफ्ते इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इजलास हो सकता है। बट साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान में कुछ मुख्तलिफ आरा और तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गौरतलब ये बात है कि ये जो नई मरदमशुमारी और फिर उसके ऊपर नए इलेक्शंस हैं, इसके ऊपर सभी ये खर्चा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये किया जाता है तो इससे इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है, और फिर उसके असरात क्या होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, हाँ या नहीं? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। एजाज़, आप ही से शुरू करते हैं, आपकी क्या राय है? एक तरफ बड़ा देरीना मुतालबा, और समझ भी आता है कि नई मरदमशुमारी हुई है, नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो डिले होगी, आपकी उसके ऊपर क्या राय है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मरदमशुमारी लेट कराने के ऊपर
या उसके ऊपर हल्का बंदियां लेट होने के ऊपर ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्योंकि अब हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो क्राइसिस आइनी और इखलाकी क्राइसिस है। और वो क्राइसिस ये है कि अगर इंतखाबात 90 दिन के वक्त के मुताबिक होते हैं, अक्टूबर नवंबर में ये होते हैं, तो उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है नई हल्का बंदियाँ नहीं कर सकेगा। और अगर ये इंतखाबात नई मरदमशुमारी के ऊपर करवाते हैं तो नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी है, और नई अगर हल्का बंदियाँ करनी है आपने तो उसके ऊपर आपको कम से कम 6 से 7 महीने दरकार है। नई लेजिस्लेशन के मुताबिक शायद 4 महीने है ना? नहीं, मैं कम से कम देखें 4 महीने तो आप फाइनल करेंगे, उनको नोटिफाई करेंगे, उसके ऊपर लोगों के एतराज़ात आएंगे, उनको सुनते सुनते आपके पास कम से कम 6 महीने चाहिए आपको, ठीक है? तो इसके लिए ये जिम्मेदार, सबसे पहले तो जिम्मेदारी का तयन करें कि जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर चुनना पड़े कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाने हैं तो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की 90 दिन की मुद्दत को किसी तरीके से रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। आपको ये कड़वी गोली लेनी पड़ेगी, या तो आप इलेक्शन को डिले करने की कड़वी गोली लें, या आप नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी में से किसी एक को सिलेक्ट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको जो लोग जिम्मेदार हैं इस सारे डिले के, उनको अकाउंटेबल ज़रूर ठहराएं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उतना जिम्मेदार है जितने के बाकी स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। और सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आती है, जिसको ये चाहिए था कि ये काम मुकम्मल करे, जो उसने नहीं किया। बट एजाज, ये तो चला नहीं आ रहा, क्योंकि 2018 के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी निगोसिएशंस चलती रही MQM की, उसमें मामला चला, फिर उसके बाद इस हुकूमत के सामने ये चीज़ें आई, पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहिदा हुआ पूरा का पूरा, उसके बाद भी ये चीज़ें चली। तो क्या उस चीज़ को भी देखना नहीं चाहिए कि जिम्मेदारों की जब आप तयन करने की बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, उसको देखना चाहिए। देखें ना, बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमने कायम किए हुए हैं वो इसलिए हमने कायम किए हुए हैं कि वो बैठे रहें और देखते रहें कि क्या ऊपर निगोसिएशन हो रही है। अगर उन्होंने अपना पेपर वर्क किया हुआ है, अगर वो बार बार हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं कि ये चीज़ें लेट हो रही हैं, तो फिर वो बंदे जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इसको डिले किया है। लेकिन अगेन, ये मैं एक आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा होगा? ये ऐसा नहीं होगा, मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कहना ये है या नज़र ये आ रहा है कि हमने दूध की रखवाली बिल्ली के सुपुर्द कर दी गई है, की हुई है, तो कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? ये आइडियलिज्म की बात है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा। आपको लग रहा है इसको बहाना बनाकर इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन इसको बहाना बनाकर डिले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा, जब वज़ीर कानून साहब ये कहते हैं कि सीटों की तादाद में तो तब्दीली नहीं होगी, बढ़ा या घटा हम नहीं सकते क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, सिर्फ जो हल्का बंदियाँ हैं उनमें रद्दोबदल हो सकती है नई मरदमशुमारी के तहत, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्योंकि हमने ये मॉडल देखा कराची में एग्जैक्टली हुआ, लेकिन उसके ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया जब ये बात हुई कि इससे तो आप वोट बैंक बांट देते हैं, इससे तो वोट बैंक में आप बाइफिकेशन कर देते हैं और बड़े मसले मसाइल होते हैं। देखिए अलीना, हमने कोई भी काम जो है ना आईनी और जो आइन में चीज़ें लिखी हुई हैं उसके तहत करते ही नहीं हैं। हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मैंडेटरी होता है कि हर 90 डेज के बाद उसका इजलास बुलाया जाए, नहीं बुलाते। अभी भी इजलास मजबूरी के तहत अगर बुला लिया, अभी भी नोटिफाई नहीं हुआ। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये नोटिफाई नहीं हुआ कि इजलास 2 तारीख को होना है या नहीं होना, हमें नहीं पता कि इजलास होगा या नहीं होगा। देखिए, पहली चीज़ ये कि इस चीज़ का तयन किया जाए कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपना काम दुरुस्त किया या नहीं किया। अब आप अगर कराची के इशू पे ले लें तो कराची के इशू पे जब उनका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आया था तो कोई 56 लाख के करीब वोट काउंट ही नहीं हुए थे। जब उस पर एतराज़ हुआ और दोबारा वो चीज़ें की गई तो काउंट हो गए, पता चल गया। तो गैर ज़रूरी तौर पे ताख़ीर की जाती है मरदमशुमारी में। हमने ऑलरेडी इससे पहले भी जो इंतखाबात हुए हैं वो पुरानी मरदमशुमारियों के तहत हम करते रहे हैं, और ये भी लगता यही है कि अगर CCI का इजलास नहीं होता तो ये भी इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। तो हम जो वक्त पर इलेक्शंस या जो मरदमशुमारी के मुताबिक, इसका मतलब ये है कि नई मरदमशुमारी
के मुताबिक हम कभी भी इलेक्शन नहीं करवाते। यानी उस वक्त की मरदमशुमारी 98 में, जब शायद 98 में मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद कितने इंतखाबात हुए वो 98 की मरदमशुमारी के मुताबिक होते रहे। तो हमारा जो रवैये हैं वो इंतहाई गैर आइनी है। ये बात उसूली तौर पे ठीक है कि अब आप इलेक्शन के मूड में चले गए हैं, आप गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, तो आप 2017 के उसमें करें। अब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि फिर आपकी गलतियां हैं, हुकूमत से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके इन सब की गलतियां हैं। तो अगर नई मरदमशुमारी के नताइज होते हैं, डीलिमिटेशन होती हैं, तो आप उसमें ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि जी दोबारा इंतखाबात कराए जाएं या उस तरह शायद ना हो ये। लेकिन कभी तो आप फैसला करें ना कि चलें, आपने आज फैसला कर लिया कि ये इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी पे होंगे, लेकिन 2022 या 2023 में जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कब होंगे? क्योंकि आज से 4 या 5 साल बाद जब आप जाएंगे इलेक्शन में, तो उस वक्त मरदमशुमारी दोबारा हो रही होगी। इसका मतलब है हम उस मरदमशुमारी के मुताबिक भी इलेक्शन ही करेंगे। तो हम जो इस लिहाज से पीछे चल रहे हैं, तो ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने कब कॉन्स्टिट्यूशनली चलना है, कब आपकी तजवीज़ क्या है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो अब मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं समझता कि आप, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी। इस वक्त इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप मजीद 6 महीने साल तक डिले कर देंगे, कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई अदालतों में चला जाएगा, क्योंकि हम आइडियल अभी सिर्फ यहाँ का नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को भी एतराज है मरदमशुमारी पे। तो आपकी राय ये है कि फिलहाल जो इलेक्शन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तो आपके पास वक्त नहीं है, अभी तो आपने पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन कराने, और खासतौर पर जब आप डीलिमिटेशन, जब आप जो है नई हल्का बंदियां या सीटों नई जो है वो सीटों में इजाफा कर ही नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? तो कोई फायदा नहीं अल्टीमेटली। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये फैसला करना है, अगर सीसीआई का इजलास है तो ये तय करे सीसीआई के आइंदा इलेक्शन बिल्कुल नई मरदमशुमारी के बुनियाद पर हों। बिल्कुल सही। सलीम साफ़ी साहब, आप बताइएगा सर, क्या मकसद सिर्फ इलेक्शंस में ताख़ीर का जवाज़ तलाश करना है नई मरदमशुमारी की आड़ में, या फिर आप समझते हैं कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शंस शफाफियत के लिए नागुज़ीर है? नहीं, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है कि किस नीयत से ये किया जा रहा है, लेकिन देखें कि जो पिछली मरदमशुमारी थी और जिसकी बुनियाद पे 2018 के इलेक्शन कराए गए, वो मरदमशुमारी उसी तरह जाली किस्म की थी जिस तरह 2018 के इलेक्शन थे। और उस मरदमशुमारी पे जो शहरी सिंध है उनके बिल्कुल जेन्युइन एतराज़ात थे और उनको कम गिना गया था। फिर उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद लोगों की IDP थी जब मरदमशुमारी हो रही थी, उनको ये शिकवा था कि उनको नहीं सही गिना गया है। इसी तरह बलूचिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है और बलूचिस्तान में बलोचों के बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे उनकी गिनती के हवाले से, और फिर अफ़गान शहरियों की वहाँ का लोकल शहरी साबित कराने के हवाले से। तो ये जो उन्होंने कहा है कि किसी सूबे की सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, तो ये सूबों के दरमियान इतना बड़ा मसला नहीं है, ये विद इन प्रोविंसेस बहुत बड़ा मसला है कि विद इन प्रोविंसेस मसलन बलोच ये समझते हैं कि हमारे साथ उसमें ज़्यादती हुई है, उधर कराची के शहरी और हैदराबाद के शहरी समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और उसके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़ुबानी मुबानी इल्ज़ाम लगाए थे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब गए थे, बाकी लोग गए थे। और पिछली मरतबा की इलेक्शन से पहले ये शर्त भी लगाई गई थी कि अब 1 टाइम मजबूरी है चूँकि इलेक्शन की, तो 1 टाइम हम ये मंजूरी देते हैं कि इसके तहत इलेक्शन कराए जाएं। अब फिर इमरान खान साहब, ये PTI हुकूमत का ये फ़र्ज़ था कि इक़्तिदार में आते ही, क्योंकि उसमें वो जमातें भी शामिल थी, अख्तर मैंगल साथ में उनके साथ थे, MQM उनके साथ थी, कि पहली फ़ुर्सत में वो हुकूमत मरदमशुमारी का एहतमाम करती।
लेकिन 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, उन्होंने ये काम नहीं किया। और फिर नई हुकूमत ने ये काम शुरू कर दिया इस वक्त पे। अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से वो नताइज एन ऐसे वक्त पे मुकम्मल हो गए। मसलन अब पिछले हफ्ते मुझे जो इदारे शमारियात के सरबराह हैं डॉक्टर नईम साहब, उन्होंने बताया कि जो 1% ऑडिट का अमल होता है वो भी मुकम्मल हो गया है उनका। अच्छा। अब उन्होंने वो रिज़ल्ट जो है मरदमशुमारी का वो हुकूमत को सबमिट करना है, और जब रिज़ल्ट सबमिट हो जाता है तो फिर हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी बन जाती है कि वो CCI का इजलास बुलाए और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर ले। तो अब वो एक मामला हुकूमत के हाथ में है। अच्छा, इलेक्शन डिले होते हैं तो उस पे पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा, उस पे मुस्लिम लीग नून को शायद ख़ुद भी एतराज़ होगा, बाकी जमातों को भी एतराज़ होगा। लेकिन अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराते हैं तो वो MQM को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इसी तरह बाज़ दीगर बलोच कौम परस्तों को वो नहीं है। इस सूरत में भी उस पे ये इम्कान है कि लोग अदालतों से रुजू करें, और उस सूरत में भी ये इम्कान है कि उस में लोग अदालतों से रुजू करें। इसलिए मेरी अपनी तजवीज़ तो ये होगी कि सिर्फ CCI, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ CCI का रोल बनता है, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल कंसेंसस कराने के लिए हुकूमत तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुला ले और इस हवाले से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हल निकाल ले, तो फिर आपके ख्याल में कुछ बेहतरी हो सकती है। बस अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है जो अभी आपने बात की कि PTI की जिम्मेदारी बनती थी। मैंने एजाज़ से पूछा, एजाज़ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। एजाज़ कह रहे हैं कि अगर हुकूमत या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर रही थी तो फिर इदारों को अपने तहीं उनको एटलीस्ट प्रॉम्प्ट करना चाहिए था कि सर इस चीज़ की ज़रूरत है, ये प्री रेक्विजिट है, इसको करवा लें। वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नहीं किया गया तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। साफ़ी साहब। अच्छा लेना, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, लेना इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, ये बात बड़ी अहम है कि जो साल 2018 में इलेक्शंस हुए थे, साल 2018 के जो आम इलेक्शंस थे उसमें जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो 106 मिलियन थे, और अभी जो नया सेंसस आया है उसमें जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद हो गई है 120 मिलियन, यानी कि 14 मिलियन वोटर्स का इजाफा, 1,40,00,000 वोटर्स का इजाफा। और अब आप पुरानी सेंसस के ऊपर करते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये डिफरेंस कितना आएगा, हल्का बंदियों का प्रॉब्लम कितना आएगा। तो मैं इस बात से सलीम भाई की बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूर हो, लेकिन किसी तरीके से भी ये जो इलेक्शंस हैं इसको इस नीयत से कंसेंसस किया जाए कि इलेक्शन जो है वो डिले मत हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन क्या ये मुमकिन है वैसे? रख लीजिए, लेकिन आपने खुद ही अभी टाइमलाइन बताई, अगर हम नई मरदमशुमारी के ऊपर करते हैं तो क्या ये मुमकिन भी है कि इलेक्शंस भी वक्त पर हो और नई मरदमशुमारी के ऊपर भी हो? भट्टी साहब, तो वैसे ही से होने जा रहे हैं। मरे साहब लिख के रख लें, आपने डिसाइड कर लिया सर, ये बता दें, खबर दे रहे हैं आज आप हमें, लिख लेना। अच्छा कह रहा हूं, लिख लेना, इलेक्शन नवंबर में नहीं हो रहे। अच्छा भट्टी साहब, सर ये बताएं, भट्टी साहब सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी मैडम शेख सुन रहा हूं। बस भट्टी साहब, आपने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी, क्या आप ये समझते हैं ऐसा कोई हल निकाला जा सकता है कि वक्त पर इलेक्शंस भी हों और नई मरदमशुमारी के ऊपर भी हों, या आपकी कोई और राय? मैडम शेख, पहले तो बड़ा दिल खुश हुआ वो उस कौंसल का नाम सुनकर, मुश्तरका मफादात कौंसल, और यकीन करें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही कौंसल जो है 75 साल से हमें रूल कर रही है, मुश्तरका मफादात कौंसल, और यही कौंसल इस वक्त भी हुक्मरान है, मुश्तरका मफादात कौंसल। और अल्लाह इस कौंसल को लंबी उम्र दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, सुकून दे, और इसकी जूँ ही ये जवान हो इसकी शादी करे। पहली बात मैडम शेख। दूसरी बात कि इस मुल्क का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है नाअहली, कैपेसिटी इश्यूज़।
ये वो इलेक्शन कमीशन है जो अदालत भी बन गया पीटीआई के लिए, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो वारंट भी जारी कर सकता है, जिसकी तौहीन भी हो सकती है। मगर इस इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने बकौल सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं मैं अपने आईनी ओहदे पूरे नहीं कर पा रहा, या रुकावटें हैं, इसके बावजूद ओहदे से चिमटे हुए हैं। अब इनको नहीं पता था कि इलेक्शन 5 साल बाद होने हैं, सही। इनको नहीं पता था कि एक मर्दमशुमारी भी होनी है, इनको नहीं पता था कि एक हल्का बंदियां भी होनी है, इनको नहीं पता था कि इस पुरानी पे होनी है या नई पे होनी है। इनको ये कहाँ सारे सोए हुए थे, कहाँ सारे। यार इशू ये है मैडम शेख, मर्दमशुमारी होती है तो कराची वाले रोते हैं कि ये झूठी जाली 2 नंबर मर्दमशुमारी क्यों कर रहे हो। ये अगर दूसरी बात, अगर ये मर्दमशुमारी करनी किस लिए, भट्टी साहब, यानी एजाज हमारे दोस्त भाई ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख वोट जो हैं वो इजाफी हो गए, वो इजाफी हो गए। एक सेकंड सर, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं सर। तो वो अगर 1 करोड़ 40 लाख, देखें भट्टी साहब, 1 मिनट भट्टी साहब, एक इस्लाह करना, एक तस्हीह करना चाहता हूँ। जहाँ तक मज़हर अब्बास साहब और एजाज़ भाई बैठे हैं ये बेहतर समझते हैं, लेकिन मर्दमशुमारी कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी नहीं है। मर्दमशुमारी करने या न करने का फ़ैसला करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और फिर उसको कराना इदारा शमारियात की ज़िम्मेदारी है। वो जब नोटिफाई हो जाए तो हल्काबंदियाँ कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये जो गफलत हुई है वो इलेक्शन कमीशन की नहीं है, वो हुकूमत की है कि उसने ताख़ीर कर दी। जी आप बाकी बात जारी रखें। भट्टी साहब, मैडम शेख नहीं कोई बात नहीं मैडम शेख, बात यह है कि इलेक्शन करवाना किसने है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन करवाना। ये तो काम नहीं है ना कि उसका इधर मुकदमा भेज दो, उसका इधर मुकदमा भेज दो, उसका उस पे आंखें बंद कर लो, उस पे खोल लो, डस्का पे कर लो, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियोस पे छोड़ दो। ये तो नहीं है ना इलेक्शन कमाना, इलेक्शन करवाना। मर्दमशुमारी किसने करनी है, हल्का बंदियां किसने करनी है। अच्छा इससे आगे आ जाएं, इसको छोड़े पड़े। अच्छा 2 सूबों का इलेक्शन हो गया जी, 22 अरब का पैसा नहीं था, इस वजह से डिले हो गया। भाड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले गए भाड़ में, और अच्छा, और ये बाकी सारी आइन कानून इखलाकियात मंतक गए भाड़ में। 22 अरब नहीं थे, फिर उसके बाद अचानक पैसे आ गए, शहबाज शरीफ साहब सैकड़ों अरब के तरक्याती मंसूबे। अच्छा अब मैडम शेख ये है कि इंतखाबात करवाने किस लिए हैं, क्यों करवाना चाहते हैं, झंझट में पड़ना चाहते हैं। इलेक्शन डिले होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई, इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी फिर एतराज, नई मर्दमशुमारी फिर एतराज, इलेक्शन। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप ये कहना चाह रही है बहाने ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग स्टोरी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर लॉन्ग आखिरी 30 सेकंड। इलेक्शन करवाने किस लिए, शहबाज शरीफ साहब के भाई नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए, तो वो कोई इकट्ठ कर ले और उनको वजीर आजम बना दें। इलेक्शन करवाने किस लिए, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना ले, तो इकट्ठ कर लें, एक स्टेप तरक्की दे दें। ये पूरी सियासत इक़्तिदार में है। राजा रियाज जैसे मासूम अपोजिशन लीडर हैं, मिलकर मुल्की मसाइल हल करें, छोड़ें पुरानी नई इसकी कानून साजी करें, 5-7 साल के लिए आगे बढ़ें और ये झंझटों को छोड़ें। जो मुल्क और कौम का सवा सत्यानाश हो गया उस पर फोकस करें, छोड़ें इलेक्शन, फिर इन्होंने आना है, फिर इन्होंने कोई मसाइल हमारे हल नहीं होने, यही पार्लियामेंट, यही लोग, यही मसाइल। ओके भट्टी साहब, फिर कहाँ से लाएं लोग, यही लोग हैं, यही पार्लियामेंट है, यही पॉलिटिशियंस हैं, इन्हीं के से मसले हल करवाने ना अपने, हम ही इनको वोट दे के आगे लेके आते हैं। बट हम इसके ऊपर बात करेंगे, ज़रा सीरियस बात करेंगे। अपने बाकी तज्जियाकारों में थोड़ी सी इख्तलाफी राय पाई जा रही है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी।
इंतखाबात वक्त पर भी हो, नई मरदमशुमारी पर भी हो, क्या ये मुमकिन है या फिर पुरानी पर करवाई जाएँ? ये अपने तजियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है। मज़र अब्बास साहब, आप समझते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर होनी चाहिए, डिले नहीं होने चाहिए, लेकिन एजाज़ और सलीम साफ़ी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ कंसेंसस करें, मिडल वे निकालें, क्योंकि अगर पुरानी पे हुए तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। देखिए, ये मुसलसल यही होता जा रहा है ना, कि इसलिए कि आप अल्टीमेटली, क्योंकि आप जरूर कह रहा हूँ कि इलेक्शन टाइम पे ही करें। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है टाइमलाइन के मुताबिक? क्या कह रहा हूँ कि कंसेंसस करें लेकिन इलेक्शन टाइम पे करें। मेरा सवाल ये कैसे मुमकिन है टाइमलाइन के मुताबिक? अगर आप आज भी नई हल्का बंदियों पे करते हैं तो आपने खुद बताया कि कम से कम 4 से 6 महीने लग जाएंगे, तो फिर वक्त पर कैसे इलेक्शंस होंगे? देखिए, उसका एक तरीका है, इसके एक तरीका ये है कि ये जो बात कही ना, सॉरी मज़र साहब जी, एजाज, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इलेक्शन को आपने डिले किया तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो आप दाव पर लगाएंगे, और यकीनी तौर पर लगाएंगे। हाल तो आपने दाव पर लगाया हुआ है, मुस्तकबिल भी दाव पर लगा देंगे। जो रास्ता है, रास्ता सिर्फ ये है सर, रास्ता ये है, प्लीज एजाज को बात करने दें। मैं अरशाद भाई मैं बताता हूँ, बात ये है, जमहूरियत हो तो मुस्तकबिल दाव पे लगे ना। आप ये चाह रहे हैं, आप एजाज, मैं इरशाद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो अदमुआ जो शख्स है उसको आधा कब्र में आपने डाला हुआ है, इंतखाबात को मुलतवी करके आप उसे पूरा कब्र में डाल के उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आधा जिस्म कब्र के अंदर है जमहूरियत का और आधा बाहर है, उसको निकालें और उस बीमार को नई ताकत दें, इलेक्शन वक्त पर करवाएं, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस जरूर पैदा करने की कोशिश करें। सर ये आज फर्स्ट अगस्त है मज़र अब्बास साहब, कंसेंसस कर इजलास बुला के CCI का ऐलान करके फिर नई हल्का बंदियां करके सब कुछ हो पाएगा वक्त पर? मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या है। एक आसान हल तो ये कि टॉस कर लें, हेड फॉर नई मरदमशुमारी, टेल फॉर पुरानी मरदमशुमारी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखिए, इस पर ऑब्जेक्शन किसका है? यानी फर्ज करें अगर ये बात आती है, CCI ये फैसला करती है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराएंगे, उससे पहले जो इस वक्त ऑपोजिशन है, जो रियल ऑपोजिशन है, क्योंकि वो उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उनका ये मौक़िफ़ था कि नए इलेक्शंस जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। ये PTI की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रहा है। तो इस वक्त जो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आ सकता है इलेक्शन डिले की सूरत में, वो PTI से आ सकता है। तो पहले PTI से बात की जाए कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए या पुरानी मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्शन उधर ही से आएगा। फिर विद इन द PDM अगर कंसेंसस है कि नई मरदमशुमारी के तहत, तो अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक कंसेंसस बनता है तो हम इस कंट्रोवर्सी से निकल सकते हैं। आइडियली बेहतर यह है, क्योंकि जिस तरह एजाज कह रहे थे कि ये हमेशा एक रूटीन बन गया है कि हर इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर होता है, नई मरदमशुमारी पर नहीं होता। लेकिन एक पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर अगर हम इलेक्शन डिले करेंगे तो उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जन्म लेंगी। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये, 19 रुपये कुछ पैसे है, तो तकरीबन राउंड ऑफ करके 20 रुपये का इजाफा कर दिया है। और इसहाक डार साहब ने ऐलान करते हुए कहा कि ये कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में इजाफा किया गया है। और इसकी वजाहत उन्होंने कुछ इस तरह से दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, उन्होंने जाते जाते सियासी मफाद के लिए IMF के मुआहदे की पासदारी भी ना की, वो पेट्रोल सस्ता कर गए और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उनकी हुकूमत ने, हमने उनके मुताबिक जाते जाते अपने सियासी मफाद की परवाह नहीं की, लेकिन मुल्की मफाद में हमने IMF के मुआहदे की पासदारी के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। अपने तज्जियाकारों से जानना चाहते हैं कि जो वजाहत कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है इसहाक डार साहब की? इरशाद भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज़। जी मुख्तसर, मुल्की मफाद में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मुल्की मफाद में मैं वज़ीर आज़म के तैयारे पर बैठकर लंदन गया। मुल्की मफाद में लंदन की पुरसाइश मफरूरी छोड़कर और अपनी बीमारी छोड़कर वज़ीर आज़म के तैयारे में मैं वापस आया।
मुल्की मफाद में मैं सैनिटर बना, मैं वज़ीर ख़जाना बना, अपना घर बाजियाब कराया, अपने अकाउंट से पैसे लिए। मुल्की मफाद में मैंने और हम सारों ने ख़ानदानों समेत ख़ुद को क्लियर करवाया। मुल्की मफाद में कौम का सवा सत्यानाश 15-16 महीने में किया। मुल्की मफाद में पहले IMF से मैं लड़ा, फिर मुल्की मफाद में पाँव पड़ गया। मुल्की मफाद में बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, जान बचाने वाली दवाइयाँ महंगी, और मुल्की मफाद रह गया है, मुल्क और कौम कहीं गायब हो गए हैं। सही। एजाज, ये जो वजाहत पेश की जा रही है, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त है? अलीना, ये बिटर रियलिटी है और बड़ी तकलीफ़ से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये है, हकीकत ही है जो इन्होंने मौक़िफ़ दिया है, लेकिन इसमें एक आधा सच है। और वो आधा सच ये है कि देखें, पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है, हम आम आदमी, भट्टी साहब हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, सलीम भाई हो गए, मज़हर साहब हो गए, सारे हम जो मुल्की मईशत की सेहत का अंदाज़ा पेट्रोल की कीमतों से लगाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में ठीक मेजरमेंट नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, उनका जो ताल्लुक़ है आम कमोडिटीज़ की कीमतों से, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त है। लेकिन क्या उन जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से बढ़ जाती हैं, मार्केट की जो सप्लाई बढ़ जाती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जब वो कीमतें कम होती हैं तो क्या वो कम होती हैं? आंसर इज़ नो। उसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है कीमतों का, वो दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमतों का कंट्रोल कहाँ पर आएगा? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में रॉबस्ट जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। आप अगर सिर्फ बरतानिया का सिस्टम लगा लें, बरतानिया में पिछले चंद सालों में, एक साल की मुझे याद है कि 96 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग एक साल में उनकी टैक्सेशन कलेक्ट हुई थी। 96 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ये बहुत बड़ी रकम है। और वो जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया था और अपने लोगों पे खर्च करते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे किसी FBR के थ्रू नहीं कलेक्ट किया था, वो उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए वो कलेक्ट किया था। और वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई नहीं है। सलीम साफ़ी साहब, देखिए, असल मसला पाकिस्तान का यही है, यहाँ ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ और कुछ माफियाज़ के साथ हद से ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं है जी। अब जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है और हर बंदे से उसकी आमदनी के मुताबिक टैक्स लिया जाता है, और जो निचले तबकात है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान में ये मसला हर हुकूमत में रहा है कि यहाँ पे मसलन GST और इस तरह वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब होती है तो उसका असर अमीर और गरीब पे यकसा पड़ता है। फिर आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं या बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं तो उसका भी यही होता है। अब इस हुकूमत ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, जो इस वक्त हमारे ताजिर और बड़े बड़े मसलन रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों रुपए कमाने वाले लोग, उनकी तो इन्होंने वो नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं की, उनसे तो टैक्स नहीं ले सके। इसी तरह ज़री टैक्स सूबों का बराए नाम है, वो नहीं ले सके। उस रोज़ मैं सुन रहा था कि भाई एक वो शबर ज़ेदी साहब के तो फिर आप उनकी जो वजाहत है इन टर्म्स में कबूल नहीं करते। फिर ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कबूल नहीं करता। और ये हुकूमत भी उसी तरह उन तबकात, उन सरमायादारों, जागीरदारों और बड़े ताजिरों के हाथों ब्लैकमेल हो रही है और गरीब का खून मजीद नचोड़ रही है। मज़हर साहब, आप अग्री करते हैं? देखिए अलीना, अगर मुल्क की मफाद का मसला होता ना तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अगर ये 8 से 10 रुकनी काबीना होती, अगर ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनको बेच के छोटी छोटी गाड़ियों में वजीर बैठे होते, अगर ये मुशीर और मामने खुसूसी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती ये नहीं होते, ऑप्टिक्स होते हैं। हुकूमत जब अपनी गुर्बत का रोना रोती है, जब पैसे का रोना रोती है, जब माशी सूरत हाल का रोज़ा रोती है,
तो एक आम आदमी के तौर पे ये देखा जाता है ना कि आपने अपना कंडक्ट किस तरीके से आम आदमी की तरह किया, वो नजर नहीं आता। आपकी अय्याशियां तो उसी तरह हैं। आपकी जो कैबिनेट का साइज तो देखे ना, कैबिनेट का साइज तो देखे ना, इसको आप सुकड़ते तो लगता है कि हाँ आप मुल्की मफाद में, यानी जो हुक्मरान होते हैं वो मुल्की मफाद में काम नहीं करते और अवाम से कहते हैं कि मुल्की मफाद में। आप मैं क्यों एक्सेप्ट करूं आपकी ये रोल लॉजिक? इसलिए कि आप नहीं कर रहे हैं काम मुल्की मफाद में। आप ये सारी जो दिखा रहे हैं, ये सारा ये दिखावा है। ये सारे जो रोजाना तकरीरें हम सुनते हैं, तख्तियां लगाने और संगे बुनियाद रखने का काम जो है वो खत्म ही नहीं होता। ऑप्टिक्स, अगर हुकूमत अच्छे ऑप्टिक्स दिखाती, अगर हुकूमत अपना साइड, आप अभी देखें आप कितना अरबों रुपए। अच्छा जी, तो एजाज हमारे पैनल के ऊपर पार्शली वजाहत कबूल नहीं करते इसहाक डार साहब की, और इशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और सलीम साफी साहब बिल्कुल कबूल नहीं करते जो इसहाक डार साहब वजाहत पेश कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, और फिर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जाते जाते पेट्रोल सस्ता करने से। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।